अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आजकल के डिजिटल दौर में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। बहुत से लोग अपनी स्टडीज़ के लिए घंटों स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो घरेलू ख़वातीन सारा दिन मुख्तलिफ रेसिपीज़ और घरेलू टिप्स एंड ब्यूटी हैक्स वगैरह देखने के लिए मोबाइल में लगी रहती हैं। इसी तरह से बहुत से लोग सारा दिन अपना गेमिंग्स में ज़ाया कर देते हैं। ये आदत बहुत से लोगों में एक नशे की तरह असरअंदाज होती है और आपको आइडिया ही नहीं हो पाता कि ये आदत आहिस्ता आहिस्ता आपको किस तरह से तबाह कर रही है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन्स का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी हेल्थ के लिए किस कदर डेलेटेरियस हो सकता है? अब इस वीडियो में हम आपसे प्रलॉन्ग स्क्रीन टाइम्स के हवाले से 7 ऐसे शॉकिंग पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी हेल्थ को परमानेंट और एक्सेसिवली डैमेज कर देते हैं। और इसका 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी फर्दर आने वाली हर नई रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फिज़िकल हेल्थ इम्प्लीकेशंस, यानी कि स्क्रीन टाइम्स का ओवर यूज़ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ यानी कि जिस्मानी सेहत पर किस तरह असरअंदाज होता है। पर लॉन्ग स्क्रीन टाइम्स का ताल्लुक किसी हद तक सीडेंट्री यानी कि आरामदेह लाइफस्टाइल से होता है, जो हमारी बॉडी में मल्टीपल फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ काज कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ बीमारियां ओबेसिटी, पोस्चर इशू और मसल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्क्रीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कम करके मुख्तलिफ डिजीज़, जिसमें ज़्यादातर जो कॉमनली डिजीज़ होती हैं वो वेट गेन और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़ और कार्डियक डिजीज़ होती हैं, वो काज करता है। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है आई स्ट्रेन एंड वीएन प्रॉब्लम्स। स्क्रीन्स, पर्टिकुलरली ब्लू लाइट्स को एमिट करने वाली स्क्रीन्स का ज़्यादा एक्सपोजर आँखों की प्रॉब्लम्स जैसे कि ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा आई स्ट्रेन्स वगैरह को काज कर सकता है। इसके अलावा स्क्रीन्स का एक्सेसिव यूजेज आँखों की दूसरी बीमारियों मसलन मायोपिया, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, वो भी काज कर सकता है। अब तीसरे नंबर पर आने वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न। फ्रेंड, बेड टाइम से पहले हम सबको आदत होती है कि जब तक हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह का ओवर यूज़ ना कर लें हमें नींद नहीं आती। इसकी बड़ी वजह यह है कि इससे हमारा हार्मोनल बैलेंस बुरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है और उसमें आ जाता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि सबसे ज़्यादा डिसरप्ट होता है। ये हार्मोन आपका सप्रेस हो जाता है, जो कि आपके स्लीप वेक साइकिल को बुरी तरह से मुतासिर करता है। शाम के वक्त एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग इंसोम्निया काज करती है, आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को बुरी तरह से मुतासिर करती है, थकावट जैसा कि फटीग और ड्राउजीनेस में इजाफा करती है और अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल वेलबींग को भी ये मुतासिर करती है। अब नंबर 4 पर आ जाता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल वेलबींग, यानी कि स्क्रीन टाइम का बेजा इस्तेमाल आपकी ज़हनी सेहत को किस तरह से मुतासिर करता है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन का ओवर यूज़ बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स को पैदा करता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मूड डिसऑर्डर्स। अब ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी किस सेंस में पैदा करता है? जैसे जैसे आप सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को, उनकी सक्सेस स्टोरीज को सुनते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेता जाता है। आप दिन बाय दिन, डे बाय डे आपकी सेल्फ एस्टीम कम होती जाती है और आपके अंदर एहसास कमतरी और फीलिंग ऑफ लोनलीनेस पैदा होती जाती है। ये आपकी सेंस ऑफ रियलिटी को भी डिप्रेस करता है और तमाम प्रॉब्लम्स, अडल्ट एज में होने वाले प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। अब नंबर 5 पर आ जाता है एडिक्टिव बिहेवियर एंड डिजिटल डिपेंडेंसी।
तो फ्रेंड्स, स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटीज़ जैसा कि गेमिंग और सोशल मीडिया एंगेजमेंट हमें डिजिटल गैजेट्स का आदी बना देते हैं, जो कि इसके कंपल्सिव यूजेस को इन्हांस करता है और मॉडरेट स्क्रीन हैबिट्स को अडॉप्ट करने में हमें डिफ़िकल्टीज पैदा करता है। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर ओवरऑल डेली लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को पैदा करते हैं। अब नंबर 6 पर आ जाता है इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि स्क्रीन टाइम का बेजा इस्तेमाल आपकी पढ़ाई पर किस तरह से असरअंदाज होता है। स्टूडेंट्स में डिजिटल स्क्रीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल डायरेक्टली उनकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। नॉन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्क्रीन टाइम स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, स्टडी टाइम को कम करता है, स्टडी पर फोकस करने में उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं और उनको अपने गोल को अचीव करने में ये मुश्किल पैदा करता है। अब नंबर 7 पर और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक आ जाता है पेरेंटिंग चैलेंजेस, यानी कि बच्चों में स्क्रीन टाइम के बेजा इस्तेमाल से पेरेंट्स को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है या पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन के मार्केट्स और फिर घरों में आम होने से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस में भी बहुत इजाफा हुआ है। इससे फैमिली डायनामिक्स के डिसरप्ट होने और बच्चों में डिसिप्लिन की कमी होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब पेरेंट्स के लिए ज़रूरी ये है कि वो बच्चों की मॉनिटरिंग करें और वह इस बात पर नज़र रखें कि किस टाइम पर उनके बच्चे किस किस्म की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, उनका कंटेंट किस तरह का है, ताकि मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी फ्यूचर प्रॉब्लम से बचा जा सके। सो फ्रेंड, ये थी हमारे आज की रिसर्च बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे यकीनन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। सो हमारी वीडियोस के साथ